कहानी उस दौर की है जब महिलाएं आमतौर पर खुलकर नजर नहीं आती थी। पर्दों के पीछे से ही उनकी आवाज सुनाई देती थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि पुरुषों के वर्चस्व की दुनिया में अपना परचम लहराने वाली नूरजहां सामान्य परिवार से थी। उनका शाही परिवार से कोई ताल्लुक नहीं था। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां वह उपाधि है जो मुगल बादशाह जहांगीर से शादी होने के बाद उन्हें मिली। नूरजहां का जन्म 1577 ईस्वी में कंधार में हुआ था, जिसे आज अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। माता पिता फारसी थे और उन्होंने सफ़वी शासन से तंग आकर ईरान छोड़कर कंधार को ही अपना घर बना लिया था। अलग अलग देशों में रहने के कारण नूरजहां की परवरिश अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाजों के बीच हुई। उनकी पहली शादी मुगल साम्राज्य के लिए काम करने वाले अली कुली खां से हुई थी। कहा जाता है कि अली कुली ने एक दिन शेर का शिकार किया। उसकी इस बहादुरी के कारण मुगल बादशाह ने तो उसे शेर अफगान की उपाधि दे दी। शेर अफगान की तैनाती मुगल साम्राज्य के बंगाल में थी, इसलिए शादी के बाद नूरजहां अपने पति के साथ बंगाल चली गई। वहीं एक बेटी को जन्म दिया। एक समय शेर अफगान बादशाह अकबर और उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर दोनों का विश्वास पात्र था। लेकिन जब सलीम ने पिता से विद्रोह किया तो शेर अफगान ने अकबर का साथ दिया और शहजादे सलीम को साथ छोड़ दिया। अकबर का विश्वास पात्र होने के कारण एक समय ऐसा भी आया जब नूरजहां के पति पर जहांगीर के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे। ऐसा होने पर जहांगीर ने नूरजहां के पति को अपने शाही दरबार में पेश होने का आदेश जारी कर दिया। इसी बात को लेकर बंगाल के गवर्नर और शेर अफगान के बीच जंग हुई, जिसमें शेर अफगान की मौत हो गई। पति की मौत के बाद नूरजहां को जहांगीर के शाही महल में रहने की जगह दी गई। 1611 ईस्वी में नौरोज के मौके पर मीना बाजार में जहांगीर ने उसे देखा और फिदा हो गया। जहांगीर इस कदर उससे प्रेम करने लगा कि अपनी बेगम बना लिया और कभी मेहरुन्निसा कहलाने वाली महिला को अपनी नूरजहां बेगम की उपाधि दे दी। यही वो समय था जब मुगल साम्राज्य बड़े बदलाव से गुजर रहा था। जहांगीर पहले से ही शराब की आदी थे। कई इतिहासकारों का कहना है कि शादी के बाद भी शराब की बढ़ती लत के कारण राजपाट पर ध्यान देना बंद कर दिया था। बादशाह ने मुगल साम्राज्य की कमान और महत्वपूर्ण फैसले लेने के अधिकार नूरजहां को दे दिए थे। नूरजहां के शासन करने से कभी जहांगीर को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक समय ऐसा भी आया जब मुगल साम्राज्य के आदेशों में नूरजहां के दस्तखत दिखने लगे। इससे साफ तौर पर पुष्टि हो रही थी कि कैसे नूरजहां का दबदबा बढ़ रहा है। मुगल साम्राज्य में तेजी से नूरजहां का दबदबा बढ़ रहा था। साल 1617 में चांदी के सिक्के जारी हुए जिसमें नूरजहां और जहांगीर का नाम लिखा था। उस दौर में सिक्कों पर महिला का नाम होना अपने आप में उपलब्धि थी। उसी दौर में व्यापारियों से लेकर अदालत के अभिलेखकों तक ने नूरजहां को विशेष दर्जा देना शुरू कर दिया था। इतिहासकार रूबी लाल ने अपनी किताब में एम्प्रेस द एस्टोनिशिंग रेन ऑफ नूरजहां में एक ऐसे किस्से को दर्ज किया है जो नूरजहां के बढ़ते प्रभाव का उदाहरण देता है। वह लिखती है कि नूरजहां अपने दौर में उस शाही बरामदे में आई थी जो सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित था। पुरुषों की दुनिया में नूरजहां ने अपना दबदबा बनाया। शिकार करने, अपने नाम के सिक्के जारी करने, इमारतों को अपने मुताबिक डिजाइन करने और शाही फरमान जारी करने के अधिकार अपने हाथों में लिए थे। इतना ही नहीं, गरीबी, औरतों की मदद करने से लेकर दबे कुचले वर्ग की समस्या का समाधान करते तक में नूरजहां ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जब जहांगीर को बंदी बनाया गया तो बादशाह को बचाने के लिए सेना की कमान भी संभाली, इसलिए इनका नाम मुगल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया।